आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कई देशों में बीमारी नहीं मानी जाती है और एक तरह से ये धनी होने का या अच्छा खासा पैसे होने का सबूत भी मानी जा सकती है, और वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा जो है ये तभी होता है जब हम जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा जो है कैलोरी इंटेक करते हैं या उससे ज़्यादा खाना खाते हैं, और ख़ासकर वो फूड जो बहुत ही हाई एनर्जी लेवल का होता है, जिसमें फ़ैट, तली भुनी चीज़ें या प्रोटीन या ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि यदि हम उस कैलोरी को बर्न नहीं कर सकते जितना हम लेते हैं, मीन्स का द एनर्जी कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर में यदि बैलेंस गड़बड़ है, कंजम्पशन हम ज़्यादा करते हैं, एक्सपेंडिचर कम है, तो जाहिर सी बात है आपका वेट बढ़ने लगेगा, यानी एक्स्ट्रा फैट जो है वो बिल्डअप होने लगेगा इन द बॉडी, और उस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहेंगे। तो मोटापा जो है वो किसी डॉक्टर से या किसी मेडिकल से या मेडिकेशन से जो है डायग्नोज करने वाली चीज़ नहीं है। वो आप देख करके ही बता सकते हैं कि फला आदमी मोटा है या फला आदमी अंडरवेट है। एक नॉर्मल आइडिया तो लग ही जाता है। तो मोटापा जो है अमेरिकन हेल्थ सोसाइटी द्वारा अब माना जाता है कि ओबेसिटी इज ए टाइप ऑफ डिजीज़, यानी मोटापा भी एक डिजीज है। इसलिए क्योंकि जो ओवरवेट होते हैं, या इस संसार में या विश्व में जो है ये देखा गया है एवरेज में कि जो एवरेज मरने वालों की संख्या होती है वो मोटे लोगों की ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत वह लोग जो अंडरवेट होते हैं। तो मोटापा जो है एक तरह से तमाम तरह की बीमारियां हैं, जिसमें सैकड़ों बीमारी हम शामिल कर सकते हैं, जिसकी जड़ में जो है मोटापा होता है। मोटापा की वजह से या ओबेसिटी की वजह से जो है तमाम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से भी इससे नुकसान पहुंचता है। इसीलिए जो है ओबेसिटी को अब काउंट किया जाता है ये डिजीज। तो जैसे कोई आदमी मोटा है तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे कि ये वास्तव में मोटा है या नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा मोटा है? तो इसके लिए एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स से हम पता लगाते हैं कि आदमी मोटा है या नॉर्मल वेट का है या अंडरवेट का है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है मीन्स द वेट ऑफ द बॉडी इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर, यानी एक आदमी का भार कितना है उसको यदि हम उसके हाइट के स्क्वायर से, लेकिन ये यूनिट मीटर में होनी चाहिए, उससे डिवाइड करेंगे तो एक पैरामीटर हमको पता चलेगा। और वो पैरामीटर यदि 25 से 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है तो इट मीन्स कि वो आदमी जो है ओवरवेट है। इस कंडीशन को हम ओवरवेट कहते हैं और वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। तो मीन्स यहाँ पर यदि वो खान पान पर नियंत्रण करता है या एक्सरसाइज करता है तो उसका वेट जो है नॉर्मल हो जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है ये एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम पता लगाते हैं कि आदमी मोटा है या नहीं है। इसके अलावा जैसा हमने पहले बताया कि मोटापा जो है अब ये माना जाता है कि ये खुद एक बीमारी है, लेकिन तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट से संबंधित बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर है या एक्स्ट्रा लिपिड डिपोजिशन है। जैसे जाहिर सी बात है कि जब आपके ब्लड में लिपिड की मात्रा बढ़ेगी, लिपिड स्टोरेज कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि लिपिड जो है वो मेजर सोर्स है हम लोगों की एनर्जी का, वो भी स्टोरेज फॉर्म में। और यदि हम लोगों को 15, 20, 25 दिन भोजन नहीं मिलता है तो यदि आप एक नॉर्मल वेट में हैं तो आपके पास इतना लिपिड जरूर स्टोर्ड है कि वो आपको 15-20 दिन
एनर्जी की सप्लाई दे सकता है। जैसे एक 70 किलोग्राम का आदमी है तो वो कम से कम 15 किलोग्राम ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में लिपिड को स्टोर कर सकता है। तमाम सेल्स होती हैं इसकी, जिसको हम एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं। एडिपोसाइट सेल्स जो है मिलकर के एडिपोज टिश्यू बनाती हैं और वहाँ पर लिपिड स्टोर होता है। यही लिपिड जब ज़्यादा मात्रा में स्टोर होने लगता है तभी आदमी ओबेस होता है। ये कंडीशन तब आती है जब हम हाई एनर्जी फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं और उसके बाद एनर्जी एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सरसाइज या इस तरह के कोई मैकेनिकल वर्क जो है नहीं करते हैं। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आर्टरीज में जब बढ़ेगा तो एक तरह से ये ब्लड सप्लाई को हार्ट में बाधित करेगा, जिससे जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। दूसरा जो ओवरवेट का है, यदि आपके शरीर में लिपिड की मात्रा ज़्यादा है तो हमने डायबिटीज़ के समय भी बताया था कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंट का काम करता है, यानी इंसुलिन नॉर्मली आप में प्रोड्यूस होगा, लेकिन यदि आपके अंदर लिपिड की मात्रा ज़्यादा है या आप मोटे ज़्यादा हैं तो इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि हाई लिपिड कंटेंट जो है वो इंसुलिन की एक्टिविटी को रोकता है और जिससे जो है आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और ये टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस जो है इसके लिए ये उत्तरदायी होता है। तो मोटापा इससे भी रिलेटेड है। इसके अलावा कैंसर है, आर्थराइटिस है, आपका वेट ओवरवेट है तो ज़रूर आपके पैरों पर इसका फ़र्क पड़ेगा, उसमें पेन रहेगा, सूजन रहेगी। तो ओवरवेट होना जो है या ओबेस होना ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमाम तरह की डिजीज से रिलेटेड हो सकता है। एक लिंक और रिसर्च में देखा गया, डिप्रेशन एंड ओबेसिटी। ये भी देखा गया कि जो लोग तनाव में रहते हैं या ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं वो मोटे हो जाते हैं। अब क्या रीज़न है, कौन सा हार्मोन है, ये नहीं क्लियर है, लेकिन ये हो सकता है कि वो ओवर ईटिंग भी करते हों डिप्रेशन के समय, तो ओवर ईटिंग की वजह से ही जो है उनका वेट बढ़ सकता है। अब जो इसका काज है कि ओबेसिटी कैसे होती है, क्यों होती है, तो ऑटोमेशन जैसे जैसे साइंस ने डेवलप किया तो तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए जिससे आदमी की एक्सरसाइज की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई। यानी पहले लोग साइकिल से चलते थे या पैदल चलते थे, अब जो है उसके लिए तमाम मैकेनाइजेशन हो गया है, मोटरसाइकिल है या कार है, हेलीकॉप्टर है। तो इस तरह से जो है वो अब कहीं इधर उधर जाने के लिए कोई ना कोई साधन उनके पास मौजूद रहता है जिससे उनको फिजिकल वर्क बिल्कुल ना के बराबर है करना पड़ता है। तो फिजिकल वर्क ना करने की वजह से एक्सपेंडिचर एनर्जी का जो है नहीं होता है और वो एनर्जी स्टोर बनी रहती है, धीरे धीरे वो मोटे होने लगते हैं। तो जो ऑटोमेशन है, यानी जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं या ऑटोमेटिक जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं ओबेसिटी को बढ़ावा देने के लिए। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। शहरीकरण में क्या देखा गया कि जैसे गांव होता था रूरल एरिया में तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी फील्ड होती है, तो बच्चों को खेलने के लिए या तमाम स्थान होते हैं और वो सुरक्षित वातावरण में वहाँ खेल सकते हैं। शहर में चूँकि आबादी बहुत घनी होती है, कोई पार्क या कोई जगह ऐसी खाली नहीं होती है जहाँ बच्चे वहाँ कोई फिजिकल वर्क या फिजिकल प्लेइंग कर सकें या कोई खेल वगैरह खेल सकें। यानी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप शहर में जो है बच्चों के लिए कोई खेलने की जगह नहीं होती है और वो अपने फ्लैट में या कमरे में बंद रहते हैं। ये भी बच्चों में मोटापा बढ़ने का एक कारण है, अर्बनाइजेशन। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी ये कभी कभार होती है और जो पॉलीमॉर्फिज्म है यानी जो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगने के लिए जिम्मेदार जो होते हैं जो जीन्स, उसमें एक्टिवेशन हो जाता है और ये कंडीशन ख़त्म हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि हमको भूख नहीं लगी है, यानी वो भूख लगी रहती है और दैट इज़ ड्यू टू द जीन अल्टरेशन। तो ये जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी जिस लोगों में होती है वो भी ओवर ईटिंग करते हैं और ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तमाम तरह की दवाएं आती हैं, जैसे तमाम दर्द निवारक दवाएं हैं या कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं जो भूख बढ़ा देती हैं और जिससे जो है आदमी ज़्यादा खाता है और उससे मोटा होने की संभावना बढ़ जाती है। या कुछ दवाएं हैं जो मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट रखती हैं, यानी मेटाबॉलिज्म को आपके स्लो कर देंगी।
तो इससे भी एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। मेंटल डिसऑर्डर, ये तमाम देखा गया है कि न्यूरोसाइकियाट्रिक डिजीज से जो लोग पीड़ित होते हैं तो उनमें जो है ओबेसिटी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और ये भी देखा गया है कि खासकर कभी एक्सीडेंट के दौरान जिनके सिर में चोट लगती है तो देखा जाता है कि एकाएक वो मोटे हो जाते हैं, यानी वो खान पान पर या भूख पर अपने नियंत्रण खो बैठते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस उसमें होता है जो भूख को नियंत्रित करता है, उसमें कुछ ना कुछ डिजनरेट होता है जिसकी वजह से वो ओवर ईटिंग होने लगती है और वो पेशेंट जो है वो मोटा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कुछ रीजन ऐसे हैं जो रिस्पांसिबल है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है, ये रीजन जो है 5-6% जिम्मेदार हो सकते हैं 100% में, लेकिन 95% ओवर ईटिंग ही होती है फॉर द काज ऑफ ओबेसिटी। इकोनॉमिक पॉलिसीज या इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी ज़्यादा सही है तो तरह तरह के वो ये देखा गया है कि खासकर जो रिच कंट्रीज हैं वहाँ पर ओबेसिटी ज़्यादा देखी जाती है इन द कंपेरिजन टू द पुअर कंट्रीज, क्योंकि वहाँ खाने पीने भर को लिमिटेड होता है और जहाँ इकोनॉमिक रूप से लोग मजबूत होते हैं वहाँ तमाम एनर्जेटिक फूड या फास्ट फूड या इस तरह के लोग अपना अफोर्ड करने की क्षमता रखते हैं, तो वहाँ पर भी ओबेसिटी देखी जाती है। लेकिन अब जो है जैसे भारत जैसा देश है तो भारत जैसे देश में भी ओबेसिटी काफ़ी देखी जाती है, मोटापा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1975 के बाद से हम देखें तो मोटापा 3 गुना बढ़ चुका है। तो इसका रीज़न ये होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो एजुकेटेड कंट्रीज हैं, वहाँ लोग अवेयर हो गए हैं अब ओबेसिटी के लिए, तो वो जो है अपना बॉडी वेट कंट्रोल में रखते हैं और एक संयमित खान पान के द्वारा या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से। लेकिन जहाँ पर लोग अभी इसके लिए अवेयर नहीं हुए हैं, जहाँ पर ये रिचनेस का एक सिंबल माना जाता है मोटापा, वहाँ पर लोग अभी भी वो करते हैं, या इसमें कुछ सेंटीमेंटल भी होता है, जैसे जिनके इकलौता लड़का होता है या जो माँ बाप अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं तो वो भी जो है उनको खाने खिलाने के लिए तत्पर रहते हैं, फास्ट फूड है या जो भी उन्होंने कहा तो आ जाता है, और ये भी आगे चल करके मोटापे का कारण बनता है। इंडोक्राइन डिसऑर्डर, खासकर थायराइड ग्लैंड्स जो है यदि इनएक्टिव है तो उसमें जो है हाइपोथायराइडिज्म में खासकर ये देखा गया है कि एकाएक बॉडी वेट काफ़ी बढ़ जाता है और आदमी ओबेस हो जाता है। या कुशिंग सिंड्रोम में भी ये देखा जाता है कि ये बॉडी वेट एकाएक बढ़ता है। 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 42% अमेरिकन्स जो है वो ओबेसिटी का शिकार थे। अब क्लासिफिकेशन जैसा हमने अभी पहले ही बताया, BMI बॉडी मास इंडेक्स से जो है हम देखते हैं कि कौन आदमी अंडर वेट है या कौन नॉर्मल है या कौन ओबेस है या कौन ओवरवेट है। तो इसमें जो है देखा गया अंडर वेट का रेशियो होता है 18.5। 18.5 से लेस है तो वो अंडर वेट है, नॉर्मल वेट 18.5 से 24.9, ये यदि BMI आपका है तो आप नॉर्मल वेट में हैं। इससे ज़्यादा है 25 to 29.9 तो ओवरवेट हैं, 30 से 34.9 है तो आप क्लास फर्स्ट ओबेसिटी के शिकार हैं, 35 से 39.9 है तो आप क्लास सेकेंड ओबेसिटी के शिकार हैं, क्लास थर्ड यदि आपका 40 के आसपास है, 40 के बराबर है या 40 से ज़्यादा है तो आप बहुत ही मोटे उसमें होते हैं, ये क्लास 3 का होता है। इफेक्ट ऑन हेल्थ, जैसा कि हमने थोड़ा बहुत पहले भी बताया कि स्वास्थ्य पर इसका क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो डिफरेंट डिजीज, डिफरेंट मीन्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कैंसर है, तो ये सब डिजीज जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है रिलेटेड हैं ओबेसिटी से। यानी ओबेसिटी से जो है ये सारी डिजीज हार्ट से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, एथेरोस्क्लेरोसिस या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, ये सब जो है रिस्पांसिबल है और ये लीडिंग प्रिवेंटेबल काज ऑफ डेथ है। यानी इस डेथ को हम रोक सकते हैं बहुत आराम से, यानी यदि हम अपनी बॉडी वेट को घटाएं या नॉर्मल करें, चाहे वो एक्सरसाइज के द्वारा, चाहे दौड़ भाग के द्वारा या कुछ फिजिकल वर्क करके तो हम इस जो लीडिंग काज है डेथ की, इससे रोका जा सकता है। जैसा कि हमने बताया, पहले ही बताया कि अंडर वेट यानी जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं
उनकी अपेक्षा जो मोटे लोग हैं, ओवर न्यूट्रिशन के शिकार हैं, उनकी डेथ रेट ज़्यादा है। इस वर्ल्ड में अभी तक जो रिसर्च में यही सामने आया है। अब इसमें काज यानी मोटापा, अभी हमने थोड़ा बहुत बताया भी कि किसकी वजह से मोटापा होता है या ओबेसिटी होती है। तो सबसे पहला है डाइट। डाइट में आप ज़्यादा हाई एनर्जी का फूड लेंगे, जैसे फास्ट फूड है, उसमें नमक ज़्यादा होता है, एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, हाई एनर्जी होती है। तो इस तरह के फूड का सेवन आप ज़्यादा करते हैं तो मोटापा होने की संभावना बढ़ेगी, यदि आप उसकी तुलना में उतना एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मीन्स आरामदायक लाइफ स्टाइल या सुस्ती वाली लाइफ। खासकर मैकेनाइजेशन ने जो है पूरे वर्ल्ड में सभी को जो है एक तरह से बहुत आराम की स्थिति में ला दिया है। कोई काम नहीं करना पड़ता, कोई फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता। पहले लोग साइकिलिंग करते थे, 10-10, 20-20 किलोमीटर तक चले जाते थे, पैदल चलते थे। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब उससे ज़्यादा और जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसमें ऑनलाइन है, घर बैठे आप सामान मंगा सकते हैं, घर बैठे खाना मंगा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है, इसमें आदमी को 0 कैलोरी भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे सब कुछ पा सकता है, लेकिन उसके लिए इसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किस फॉर्म में? वो है ओबेसिटी के फॉर्म में। ओबेसिटी शब्द कहने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, और ये जो है धन धान्य और इसका प्रतीक भी है, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जेनेटिक्स, जैसा हमने बताया, कुछ जीन्स होते हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से जो भूख को नियंत्रित रखते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट को कंट्रोल में रखते हैं, उस जीन में जब कोई गड़बड़ी आती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो चीज़ हम लोग अनुमान नहीं लगा पाते कि भूख लगी है कि नहीं लगी है, आदमी खाता रहता है। इस वजह से भी जो है ये समस्या आ जाती है। हाइपोथायराइडिज्म, जैसे हमने बताया, थायराइड ग्लैंड ये ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तब भी ये दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर हमने एक पूरा लिस्टिंग दिया है एक डिजीज़ की, कि मोटापा की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है, जैसा हमने पहले बताया ब्लड प्रेशर हाई रहता है, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, यानी HDL का लेवल बढ़ जाएगा तो दैट इज डिपॉजिटेड इन द आर्टरीज एंड कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लड सप्लाई में बाधा पड़ती है, यानी हार्ट को ब्लड नॉर्मली नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से जो है हार्ट फेल्योर होने की संभावना या फेल होने की संभावना ज़्यादा बनती है। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, यदि एक्स्ट्रा लिपिड बिल्डअप है हमारे शरीर में तो दैट रेजिस्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द इंसुलिन। तो आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप तब भी डायबिटीज मिलेटस से पीड़ित रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये लिपिड जो है ये रेजिस्ट करेगा फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंसुलिन। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन डिसऑर्डर, डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब जो है ये ओबेसिटी की वजह से डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा ओवरवेट यदि आप हैं तो लो बैक पेन हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में दर्द हो सकता है। सोशल डिटर्मिनेंट्स, यानी आपको सोशल रूप से भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप समाज में हंसी का पात्र बन जाएंगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, जहाँ बैठेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर खड़ी होगी। इसके अलावा कुछ गट बैक्टीरिया हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो भी ओबेसिटी के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कन्फर्म ये नहीं है कि वास्तव में ये ओबेसिटी को काज करते हैं या ओबेसिटी इनकी वजह से हो सकती है। कुछ दवाएं हैं जैसे हम मोटापा को रोकने के लिए यूज करते हैं, वैसे तो तमाम आते हैं, जैसे बैरियाट्रिक सर्जरी भी है जिसमें हम एक्स्ट्रा लिपिड जो है वो निकलवा देते हैं थ्रू द ऑपरेशन, लेकिन उसकी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। खासकर अभी हमने बताया था फैटी लीवर भी जो है ये मोटापा से होने वाली एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, और फैटी लीवर के ट्रीटमेंट के लिए एक बैरियाट्रिक सर्जरी भी होती है। ये दवाएं जो हैं ये आपका वेट महीने में 5 से 6 किलो तक घटा सकती हैं। जैसे अर्ली स्टेट है, लांसरोसिन है, नेल्ट्रिस्नोन है, फिनोट्रेमिन है,
टोपिरोमेट है, ये सारी दवाएं जो 5 तरह की मेडिकेशंस हैं, ये मेडिकेशंस ओबेसिटी को घटाती हैं और आपको धीरे धीरे घटाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण हमने बताया कि हाई एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर, इन दोनों में बैलेंस यदि नहीं बनेगा तो कोई भी दवा इसमें और कोई भी फैक्टर उसमें काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये कि जैसे आप लो एनर्जी की डाइट लेते हैं, जैसे फाइब्रस डाइट है या सेलुलोज रिच डाइट है, क्योंकि सेलुलोज हम लोग पचा नहीं सकते, हम लोगों में सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है। तो यदि सेलुलोज है, सेलुलोज जैसे साग है या इस तरह के जो डाइट हैं इसमें होता है, तो यदि हम इसको ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो एनर्जी हमको नहीं मिलेगी, पेट हमारा भरा सा लगेगा, भूख कम लगेगी। तो इस तरह से इस तरह की डाइट में हम थोड़ा बहुत चेंज करके और अपना वेट कम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि यदि हम बैलेंस बनाएंगे हाई एनर्जी इनटेक में और एनर्जी एक्सपेंडिचर में, तभी जा करके हम एनर्जी का स्टोरेज रोक पाएंगे या ओबेसिटी को रोक पाएंगे। तो आधुनिक लाइफस्टाइल जो है, जो जीवन शैली है, वो बहुत ही आरामदायक होती जा रही है, खासकर शहरीकरण, जैसा हमने पहले भी बताया कि बच्चे भी अब जो है 18% देखा गया है कि 18% बच्चे जो है वो बहुत ही मोटे यानी क्लास 3 टाइप ऑफ ओबेसिटी के शिकार होते हैं। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल रूप से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ज़्यादा खाना खाओ या ये करो वो करो, वो अपनी इच्छा से खाएं तो ज़्यादा सही रहता है। इसके अलावा जो है बच्चों को खेलने के लिए स्थान होना चाहिए कि जहाँ पर वो कुछ फिजिकल वर्कआउट कर सकें। तो खासकर शहरीकरण में जहाँ फ्लैट सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वहाँ पर अब स्थान की भी कमी होती जा रही है। इसी वजह से अर्बनाइजेशन का कुछ अपना फ़ायदा है तो कुछ बहुत बड़ा कीमत भी हम लोगों को चुकानी पड़ रही है। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करना है तो सीधा सा फंडा इसका ये है कि आप जितना एनर्जी इनटेक करें, कम से कम प्रयास करें कि उतनी एनर्जी बर्न हो, मीन्स कि टोटल बैलेंस जो है वो बराबर रहेगा, तभी आप अपना वेट नियंत्रण में कर पाएंगे। 99% जो ओबेसिटी है वो कोई बीमारी की वजह से नहीं है, वो केवल खान पान सही ना होने की वजह से और बहुत ही लेजीनेस या बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी ना करने वालों में ये चीज़ होती है। 1% जो बचता है उसमें कोई ना कोई बीमारी उसकी वजह हो सकती है, तो उसको ट्रीट करके आप ओबेसिटी को कंट्रोल में कर सकते हैं।